दूर रहने से अब इनको आना नहीं होता। स्वास्थ्य भी अब ऐसा नहीं रहा पहले वाला। तो वैसे तो पहले तो रोज आते थे और बहुत दिन तक सेवा की आर्य समाज की, है कि नहीं? बहुत सेवा की है और विद्वानों का बड़ा सत्कार करते। अब दूर चले गए, पहले तो पास रहते थे। बहुत अच्छा आप आए हैं, पधारे हैं। अपने पुराने कार्यकर्ता हैं आर्य लोग, उनका भी सम्मान सत्कार समय समय पर करते रहा करो। एक ऐसा आयोजन बनाओ, जितने पुराने लोग हो गए ना 80 साल के हैं त्रिलोक जी, कुछ पैसे खर्च करो तो उनका एक सम्मान समारोह रखो। पता नहीं कौन बेचारा कब चला जाए, आयु ऐसी हो रही है। तो जैसे अजीत भाई जी हैं और भी हैं जो ऐसे बुजुर्ग लोग हो गए कुछ, उनका 2-4 का हर वर्ष सम्मान करो। एक प्रशस्ति पत्र बनवा के आर्य समाज की ओर से एक शाल और कुछ एक आध गिफ्ट ऐसा आर्य समाज की तरफ से, बहुत महंगा ना भी हो तो बहुत ज्यादा महंगा काम भी ना हो, तो किसी भी दिन रविवार के दिन उनको एक एक को सम्मानित कर दो। साल में 2 को भी करोगे तो लगभग 5-4 साल में सब हो जाएंगे। तो प्रशस्ति पत्र उनके घर में रहेगा आर्य समाज की ओर से। उनके बच्चे पढ़ेंगे, पोते पढ़ेंगे, नाती पढ़ेंगे, उन्हें लगेगा कि हमारे दादा आर्य समाज में जाते थे, देखो हमारे उनका सम्मान हुआ है। तो सम्मान से व्यक्ति आपसे जुड़ेगा, क्योंकि संसार में सम्मान सब चाहते हैं। क्यों सत्यनारायण जी है कि नहीं? सम्मान बोलो, सब चाहते हैं। इसलिए मिठाई और बड़ाई सबको प्रिय होती है। तो अपने कार्यकर्ताओं का, उनका जो बुजुर्ग जिन्होंने सेवा दी है, अब वो असक्त हैं, आ नहीं सकते, लेकिन घर पे हैं और आपको पता है, तो उन्हें बुला के एक आध बार सम्मान कर दो तो ठीक है कि नहीं? क्यों जी? श्यामलाल जी है कि नहीं? बात है, ऐसा कर दो। ढूंढ लो कौन कौन ऐसे लोग हैं जो घर बैठे अभी बेचारे आ नहीं पाते, लेकिन वो वर्षों तक आए हैं, उन्होंने सेवा दी है, नीचे दुकान पे सेवा दी है, कार्यालय में सेवा दी है या आर्य समाज में, तो उनको बुला के, ऐसे ज्यादा नहीं होंगे, 5-4 आदमी ऐसे मिलेंगे, अब ज्यादा नहीं होंगे, हैं? क्यों? तो लोग 5-7 आदमी ऐसे 5-7 लिस्ट बना लो और उनको एक बार बुला करके हो जाए। 10-20 हजार रुपये खर्च, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो उनका सबका सम्मान हो जाए और एक परंपरा पड़े और उनके परिवार को भी अच्छा लगे, उनके परिवार लोग भी आए कि हमारे दादाजी का सम्मान हो रहा है, बच्चे भी आए, तो लोग परिवार जुड़ेंगे। अब मैं कभी कभी चिंता करता हूँ इस बात की कि हम जितने यहाँ बैठे हैं सब 60 साल से ऊपर के लोग हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आने वाली पीढ़ी फिर ये कुर्सियां खाली ना रह जाए, तो जो चले जाते हैं उनके परिवार से कोई नहीं आता। क्यों जी? आता है परिवार, रतनलाल जी परिवार से कोई आता है? रतनलाल जी थे ना, रतन क्या नाम है? नहीं, बच्चे तो नहीं आते, परिवार से आते नहीं, तो ये दिक्कत है। तो ऐसे जो लोग और चले गए होंगे उनके परिवार देखो कोई आता नहीं, आते नहीं, तो वो ऐसा है कि वो परिवार थोड़ा सा जुड़े रहे। अभी उनके दादा है, कोई है, तो आ जाए सब लोग एक बार, भाई आपके आर्य समाज है, उनके सम्मान को सब चाहते हैं, थोड़ा भी चाहे, तो जो जोड़ने के लिए तो कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। यह है कि नए लोगों को जोड़ने के लिए थोड़ा सा ऐसे कार्यक्रम करते रहा। ठीक है जी, चलिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवः यद् भद्रं तन्नयासुवः। सम्मानीय आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति, मूल शंकर 21 वर्ष की आयु में घर छोड़ के चल पड़े और कहते हैं दिन भर एक जो घना पेड़ था, घना जिस पर बहुत पत्ते थे, उस पर छुप के बैठे, और जब रात शुरू हुई तब उन्होंने अपनी यात्रा फिर प्रारंभ की। कहते इतना कितना चला मुझे नहीं पता, पर उस दिन के बाद मैंने अपने घर का दर्शन नहीं। मन में एक इच्छा थी, एक जिज्ञासा थी कि मुझे सच्चे परमात्मा को बोलो जानना, सच्चे परमात्मा का दर्शन करना है, सत्य सिद्धांतों को जानना है।
और आपका आश्चर्य होगा, वहां से निकले, उन्होंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली, नाम पड़ा शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी। क्या नाम पड़ा बोलो? शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी। पहला नाम है स्वामी दयानंद जी का मूल शंकर, दूसरा नाम है दयाल, तीसरा नाम है शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी और चौथा नाम है दयानंद सरस्वती। फिर चाणोद में सन्यास लिया। जिस गुरु ने सन्यास दिया उनका नाम था स्वामी पूर्णानंद। पूर्णानंद दक्षिण के महाराष्ट्र के ब्राह्मण सन्यासी थे। उन्होंने पहले तो सन्यास देने में आनाकानी की, तब उनके एक मित्र ने कहा, स्वामी दयानंद के एक साथी ने कहा, स्वामी जी इनको, ब्रह्मचारी जी को सन्यास दे दो। क्यों दे दो? अब इनको भोजन बनाना पड़ता है। फिर सन्यास होकर के ये विराट वो परिवराट होकर भिक्षा मांग सकते हैं, इसलिए वो झंझट खत्म हो जाएगा, पढ़ने में अवकाश मिलेगा। उनको जवान अवस्था में सन्यास दे दिया और दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उस दयानंद सरस्वती की खोज ये थी कि मैं सच्चे गुरुओं को ढूंढूं, सच्चे सिद्धांतों को जानने के लिए जिस उद्देश्य के लिए घर से निकला हूं, उस उद्देश्य की पूर्ति करूं। आप उनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे। गंगा का उद्गम गंगोत्री से हुआ, यमुना का उद्गम यमुनोत्री से हुआ, नर्मदा का उद्गम, इन सब के उद्गम तक गए। पहाड़ों में फिरे योगी सन्यासी मिलने के लिए। और एक जगह तो ऋषि दयानंद अलकनंदा नदी जब पार कर रहे थे उत्तराखंड में, तो अलकनंदा नदी में प्रभात तो तेज था ही, पर बर्फ जमे हुई थी। बर्फ, पानी में बर्फ बह रहा है। बर्फ के टुकड़ों ने पैर काट दिए, बेसुध हो गए। जब पार गए तो गिर पड़े और लगा कि आज प्राण निकल जाए। कुछ पहाड़ी लोग आए, शाम का समय हो गया, आग जला करके उन्होंने कहा भी कि आप हमारे साथ हमारे गांव में चलो। दयानंद बोले नहीं, गांव मुझे नहीं जाना, नहीं आप कुछ प्रबंध कर दो। उन्होंने आग जला दी और गांव से लाके मुझे दूध दिया और मैं दूध पी करके रात को वहीं लेट गया। विचार करो, तन पर कोई वस्त्र नहीं, लंगोट मात्र, जंगल में ठंड में, कितनी तपस्या की होगी जरा विचार करके देखो। सर्दी के मौसम में गंगा के किनारे, गंगा की रेत उनका बिछोना होती थी, पत्थर का सिरहाना होता था और पत्थर का सिरहाना रख करके वो सो जाते थे। ऐसा तपस्वी जीवन जीना प्रारंभ किया। कई घंटे की समाधि लगाने का अभ्यास किया। उन्हें एक बार बड़ौदा में दो साधु मिले। दोनों साधु बड़े योगी थे और उन बड़े योगियों ने उनको योग शिक्षा दी, योग का अभ्यास कराया। कई दिन तक उनके साथ रहे। फिर वो चल पड़े और कहने लगे अगले महीने में हम अहमदाबाद में आपको मिलेंगे। अहमदाबाद में जो एक जगह लिखी कोई मंदिर है उसके किनारे, वहां उसके साबरमती किनारे, वहां उस मंदिर में हम निवास करेंगे, आप वहीं चलें। स्वामी जी फिर अहमदाबाद में आए उस मंदिर में उनसे मिलने के लिए। उन्होंने कई दिन तक योग अभ्यास किया। स्वामी जी ने लिखा कि उन्होंने, शिवानंद नाम था एक का, उन साधुओं ने इतना मुझे आनंदित किया कि उन्होंने मुझे जो समाधि लगाई उससे मुझे बड़ा आनंद प्राप्त। स्वामी जी इधर उधर भटकते रहे, साधुओं की संगति में, विद्वानों की संगति में, सारे देश के भीतर भटकते रहे, पर कोई ऐसा विद्वान साधु नहीं मिला जो स्वामी जी की पूर्ण जिज्ञासा को शांत कर सके। हाँ, ऐसे लोग तो मिले जो स्वामी जी को मठ देना चाहते थे। ओखी मठ के शंकराचार्य, ओखी मठ के जो मठाधीश थे महामंडलेश्वर, उन्होंने कहा कि जो ओखी मठ है इसकी बहुत बड़ी जो है इनकम है, कि आपको देना चाहता हूं, आप मेरे शिष्य बन जाओ। उन्होंने कहा कि मुझे मठ की आवश्यकता नहीं है, मुझे धन की आवश्यकता नहीं, मुझे भगवान की आवश्यकता, मुझे परमात्मा से मिलना है। क्या आपने समाधि लगाई है? क्या भगवान से मिलवा सकते हो? तो इस देश में ढोंगी बाबा तो बहुत हैं, पर तपस्वी बाबा बोलो आज भी कम है, पहले भी कम थे। आजकल तो बाबा और नए नए निकल पड़े हैं। उस समय ऐसे बाबा नहीं हो रहे होंगे, पर आज तो विविध प्रकार के बाबा हैं जिन्हें कुछ पता नहीं धर्म कर्म का। अभी एक नारायण साकार हरि बन गए और उन्होंने कहा कि मेरे पैरों की मिट्टी घर ले जाओगे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।
150 के लगभग लोग मर गए भगदड़ में। सारे देश के भीतर अंधविश्वास कोई सीमा नहीं थी, ना पहले थी ना आज है। ये तो जितना भी प्रकाश हुआ है दयानंद की कृपा है कि हम लोग उस प्रकाश से प्रकाशित हो रहे। थोड़ी सी छींटें हम लोगों के ऊपर दयानंद के सिद्धांत की लग जाती हैं तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। तो चारों ओर पाखंड का कितना बड़ा साम्राज्य है, झूठ का कितना बड़ा साम्राज्य है, धर्म के नाम पर झूठ बोलने में लोग लगे पड़े हैं। ऐसे उस समय था, कोई सच्चा गुरु नहीं मिला। और सच्चे गुरु की तलाश में 15 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष बीत गए बोलो? 15 वर्ष व्यतीत हो गए। अब दयानंद सरस्वती की आयु 36 वर्ष हो गई। और 36 वर्ष के दयानंद सरस्वती एक दिन हरिद्वार में बैठे हैं एक बूढ़े साधु के सामने। बूढ़े साधु का नाम पूर्णानंद है। ये पूर्णानंद वो नहीं है जो स्वामी जी के गुरु हैं, ये पूर्णानंद दूसरे हैं। ये पंजाब के रहने वाले हैं और ये स्वामी विरजानंद के गुरु हैं। पूर्णानंद दोनों पूर्णानंद ही हैं। दयानंद गुरु पूर्णानंद है और विरजानंद गुरु भी पूर्णानंद है। विरजानंद की आयु भी स्वामी दयानंद जी से ज्यादा है। 80 वर्ष के लगभग विरजानंद की आयु है, 80 से भी ज्यादा। और पूर्णानंद की आयु 110 वर्ष है। 110 वर्ष के बूढ़े साधु उनके सामने बैठे दयानंद रूपी जवान साधु और आंखों में आंसू लिए हुए बैठे हैं। पूर्णानंद ने कहा, बेटा रो क्यों रहे हो? क्या घर की याद आती है? तुम जवान अवस्था में साधु बने हो, घर की याद आती होगी। स्वामी जी बोले, जिस दिन से मैंने घर छोड़ा है मुझे घर की याद नहीं आई। मेरे रोने का दूसरा कारण है, जो जिस उद्देश्य को लेके मैंने घर छोड़ा था उद्देश्य मेरा पूरा बोलो नहीं हुआ। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था मैं सच्चे सिद्धांतों को जान सकूं, धर्म के सच्चे स्वरूप को जान सकूं, ईश्वर का सच्चा दर्शन कर सकूं। और मुझे 15 वर्ष हो गए भटकते भटकते, पर मेरा उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू हैं। पूर्णानंद ने कहा, यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो, अपने जीवन में अपने लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हो, तो आर्ष ग्रंथों को पढ़ो। आर्ष ग्रंथ कहाँ पढ़ाए जाते हैं? पूर्णानंद बोले, पढ़ा तो मैं भी देता, पर इस समय मेरे शरीर की अवस्था ठीक नहीं, मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, ठीक से सुनाई नहीं देता, शरीर की इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। हाँ, यदि तुम आर्ष ग्रंथों को पढ़ना चाहते हो तो क्या करो, मथुरा चले जाओ। मथुरा में मेरा एक शिष्य रहता है, उसका नाम विरजानंद दंडी है। उसकी बाहर की आंखें तो बंद हैं, पर भीतर की आंखें, यदि वो तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर ले, अपना शिष्य तुम्हें बना ले, तो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो। आनंद सरस्वती जी महाराज ने विरजानंद जी महाराज गुरु पूर्णानंद जी की बात को सुना और सीधे मथुरा की राह ली। और ये समझिए कि नवंबर का महीना था, 1860 की बात है। तो जा करके विरजानंद के आश्रम कुंडी खटखटाई, दरवाजा खुला, दयानंद सरस्वती ने अंदर प्रवेश किया। तब मैं एक बात कहता हूँ आर्यो, उस दिन विरजानंद के लिए, दयानंद के लिए विरजानंद के आश्रम का दरवाजा नहीं खुला था, भारत के भाग्य का दरवाजा। दयानंद सरस्वती ने प्रवेश किया और गुरु ने पहला ही वाक्य पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? दयानंद बोले, गुरुदेव इस शरीर का नाम दयानंद सरस्वती। अच्छा, तो तुम साधु हो? बोले, हाँ स्वामी जी साधु हूं। किस लिए आए हो? बोले, पढ़ने के लिए आया हूं। इसलिए आया हूं, पढ़ने के लिए आया हूं। तो बस साधु को तो मैं नहीं पढ़ा सकता। क्यों नहीं पढ़ा सकते गुरुजी? बोले, साधु के पढ़ाने में 2 परेशानी हैं। एक परेशानी तो यह है कि साधु हैं, आप दिन भर भिक्षा करोगे तो पढ़ने का समय कहाँ मिलेगा? अर्थात तुम्हें खिलाने को मेरे पास भोजन नहीं है और ठहराने के लिए कमरा नहीं है, व्यवस्था मेरे, मैं पढ़ाना तो चाहता हूं पर विवश हूं, तुझे भोजन कहां से दूंगा, तुझे मकान कमरा रहने के लिए कहां से दूंगा? ये दोनों चीजें मेरे पास हैं। अब जरा विचार करके देखो आर्यो, 15 वर्ष त्रिलोक जी नींद ले रहे हो, आज मां नींद ले रहे हो, कई बार झटके ले चुके हो।
हमने वो समझने के बाद टोका, मैंने कहा अभी भी हो सकता है अपने आप ही जाग जाए, है कि नहीं? हाँ, तो थोड़ा सा सावधान हो जाओ, नहीं तो फिर बात ऐसी निकल जाएगी, फिर कुछ कुछ याद रहेगी बीच बीच की बात, कुछ कुछ भूल जाओगे, ये होता है। तो वैसे जो समय होता है समय का, समय नींद अच्छी आती है। एक तो जो जल्दी उठते हैं उन्हें टाइम नाश्ते के बाद नींद आ जाती है, और जल्दी उठते हैं उनको, और पंखा चलता है, ठंड भी रहती है। गर्मी में तो नींद आती नहीं, रात में कई बार गर्मी रहती, गर्मी के दिन में नींद की झंझट है। सर्दी में तो नींद पूरी हो जाए, कमर दुखने लगे, पड़े पड़े इतनी लंबी रात होती। गर्मी में रात छोटी होती और दिन बड़े होते, तो दिन में तो अपने काम धाम में लगे रहना पड़े, रात में नींद पूरी नहीं होती, तो इसलिए झटके तो भैया लोग जो आ ही जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या चलो झटकों से बाहर निकलो, 10 मिनट बाद देखेंगे झटकों को। दयानंद सरस्वती से कहा कि पढ़ा तो मैं देता तुम्हें, परंतु मेरे पास बोलो भोजन का प्रबंध नहीं है, रहने का प्रबंध नहीं है। तुम साधु हो, यहाँ तो गृहस्थियों के बच्चे आते हैं, पढ़ के अपने घर चले जाते हैं। अब जरा विचार करके देखो, कोई गुरु मिला इतनी तपस्या के बाद, और उसने भी कह दिया कि मेरे पास पढ़ाने का साधन नहीं। निराश हो गए दयानंद सरस्वती, निराश होकर के मथुरा की गलियों में घूमने लगे। मथुरा के लोगों ने पहले कभी सन्यासी को देखा नहीं था, ऐसा लंबा चौड़ा सुंदर गौर वर्ण साधु, इसके चेहरे से ब्रह्मचर्य टपक रहा हो, हाथ में लठ लिए हुए और कासे वस्त्रों को पहने हुए, और जाकर के एक मंदिर के चबूतरे पर जाकर के बैठ गए। भगवान भरोसे परमात्मा बेड़ा पार लगाए, वो साधन बनाए, उसके अलावा कौन साधन बनाने वाला है। एक व्यक्ति चल करके आए, उनका नाम था दुर्गादास पत्थर वाला। क्या नाम था? दुर्गादास पत्थर वाले। पत्थर का कहा महाराज कहां से आए हो, आपको पहली मथुरा में नहीं देखा कभी। बोले मैं तो जी हरिद्वार से आया हूं अभी। किस लिए आए मथुरा में? बोले गुरु विरजानंद की कुटिया पढ़ने के लिए आया था, पर पढ़ने की व्यवस्था हो नहीं पाई। क्या बात हुई? रहने के लिए जगह नहीं है और भोजन का प्रबंध नहीं हुआ। उन्होंने कहा रहने का प्रबंध कर दें पहले आपका। बोले हो जाए तो। बोले इस मंदिर में कुटिया है छोटी सी, 8 बाई 8, उसमें रह लोगे? रह लूंगा। उस कुटिया में रहने का प्रबंध हो। उन्होंने कहा देखो ज्यादा तो नहीं, पर नाश्ते के लिए चनों का प्रबंध मैं कर दूंगा। एक व्यक्ति ने, नन्हे लाल नाम की व्यक्ति ने दूध का प्रबंध कर दिया, 2 रुपए 3 रुपए महीना के हिसाब से, और चने का प्रबंध कर दिया। खाया करेंगे। इतना प्रबंध होने के बाद दयानंद सरस्वती गुरु विरजानंद के आश्रम में वापस और पहुंचे तो एक व्यक्ति बैठे मिले जिनका नाम था अमरलाल जोशी। क्या नाम था बोलो? अमरलाल जोशी। मैं जब ये चर्चा करता हूं तो मेरे हृदय गदगद होता है। अमरलाल जोशी नाम के उस व्यक्ति ने कहा, उनकी आयु थी 30 वर्ष, 31 वर्ष। दयानंद की आयु थी 36 वर्ष। और वो कह रहे हैं स्वामी जी, विरजानंद जी, मैंने सुना दयानंद नाम का साधु आपकी कुटिया में आया है। आया तो था, उसे कह देना जब तक मथुरा में रहे भोजन की चिंता ना करे। क्या कहा बोलो? जब तक मथुरा में, एक दिन भी भोजन की चिंता ना करे। पूना के 15वें व्याख्यान में दयानंद कह रहे हैं, इतने प्यारे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। देखो ये होता है अन्न के दान का प्रभाव। 2 दान बड़े बताए गए हैं, एक अन्न का दान, एक विद्या का दान। ब्रह्म विद्या का ब्रह्मदान मैंने विद्या का दान तो सबसे बड़ा दान, क्योंकि विद्या जिसको दोगे वो आगे प्रचार करेगा। विद्या एक को देते हो हजारों कल्याण करते। और यहां तो अन्न का दान किस लिए दिया जा रहा है बोलो? विद्या के लिए। अन्न का दान देने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है।
वैसे तो लिखा दान मित्र मनुष्यते, मरण धर्मा पुरुष का जो मित्र है वो दानी है। अदानी व्यक्ति के लिए ना ये लोक है ना परलोक। कंजूस के लिए कोई लोक नहीं, ना ये लोक ना परलोक। दानी के लिए ये लोक भी है और परलोक भी है। अच्छा मुझे बताओ, दान देने वालों को यश लोक में होता नहीं होता? जोर से बताओ। दान और न देने वालों को यश नहीं होता। महाराणा प्रताप जब युद्ध कर रहे थे और अकबर से लड़ रहे थे और उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया, उदयपुर भी उस समय उदयपुर भी छोड़ दिया। चित्तौड़ छोड़ दिया, उदयपुर छोड़ दिया, जंगल की राह ले ली और जंगल में रहने लगे, झोपड़ी में रहते। और ऐसी गरीबी आई, सेना भी साथ नहीं रही, स्वाभिमान से लड़ते रहे। सेना कब तक साथ देती? रोटी ना मिले किसी को, शस्त्र भी नहीं मिल रहे थे। ये हुई हालत कि रानी के पास एक ही साड़ी थी, वो फटने लगी। उसमें बार बार जोड़ करके लज्जा की रक्षा करती रानी। बच्चों के पास भी कपड़े नहीं है, भोजन भी नहीं। और राष्ट्र पुरुषों ने अपने स्वाभिमान के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए इतने कष्ट है, राजा होते हुए घास की रोटी बना करके दी रानी ने, वो भी जंगली बिलाव लेके छीन के भाग गए, रोटी भी नहीं मिली और बच्चे भूख से मरने लगे। अमर सिंह और उनकी बेटी चंपा। और कोई भी माँ बाप हो, वह माँ बाप जब ये देखता है कि मेरे बच्चे भूखे हैं तो बड़े बड़े माँ बाप हिल जाते हैं, बड़ा बड़ा उनका जो बल है ना, धैर्य टूट जाता है। और आज राणा प्रताप का धैर्य टूट गया और मन में आया कि संधि कर लूं अकबर से जाकर के। संधि का विचार किए बैठे हैं, संधि करूं। संधि पत्र लिखने लगे। चंपा ने पूछा, पिताजी क्या कर रहे हो? बोले बेटा तुम्हारी रोटी का प्रबंध कर रहा। चंपा समझ गई और चंपा ने कलम लेकर के तोड़ दी। ऐसे बच्चे स्वाभिमानी थे हमारे देश के। और कहते हैं पिताजी आप संधि प्रस्ताव मत लिखो, मैं कभी रोटी नहीं मांगू। तभी एक व्यक्ति को पता चला जिसका नाम था भामाशा, है ना? क्या नाम था? भामाशा। सेठ तो बहुत रहे होंगे उस समय भी, बोलो या नहीं रहे होंगे? मारवाड़ी सेठ बहुत होंगे, व्यापार बहुत का चलता होगा, पर किसी का नाम इतिहास में नहीं आता। आता है बोलो किसी का नाम? किसी चाहे को अरबपति को याद नहीं करता उसको। सुन लो ध्यान से, आपके अरबों रुपयों को याद करने वाला नहीं है, चाहे कितने बड़े आप हो जाएं, कितने बड़े बड़े सेठ रहे होंगे, किसी का नाम इतिहास में दर्ज नहीं है। भामाशाह ने आकर के राणा प्रताप की सहायता की। बोलो किसका नाम दर्ज है इतिहास में? भामाशाह। आज भी बड़े दानी लोग भामाशाह कहते हैं, ये तो हमारे भामाशाह है। देखा, दान इस लोक में भी सम्मान दिलाता है, परलोक में जो दिया वो मिलेगा आगे, और आप देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। अन्न का दान देने वाला कभी अन्न से खाली नहीं रहता, उसके भंडार अन्न के सदा भरे रहते। इसी लोग भंडारे चलाते हैं। इसे देखो, हमारे गुरुओं ने एक परंपरा डाली सेवा की। क्या डाली? सेवा की, लंगर की परंपरा डाली, कोई भूखा ना रहे। जो अन्न का दान सबसे, क्योंकि अन्न जब मिलता है तो व्यक्ति के प्राणों की रक्षा होती है, और प्राण की रक्षा से बड़ा कोई कर्म दुनिया में बोलो नहीं है। पैसे का व्यक्ति दुरुपयोग करेगा, अन्न का क्या दुरुपयोग करेगा? अन्न तो किसी कुत्ते को डाल करेगा तो क्या करेगा? बताओ अच्छा मुझे। आपने रोटी भी नहीं खाए, कुत्ते को डाल देगा। लेकिन पैसे से शराब पी सकता है, पैसे से गलत काम कर सकता है। अन्न का दान। अमरलाल जोशी के बारे में दयानंद सरस्वती कहते हैं, देखो अन्न का दान देने वाले व्यक्ति कैसे अमर हो गया। अमरलाल जोशी एक कारण से मैं मथुरा में निश्चिंत होकर पढ़ सका। और कैसे व्यक्ति थे वो? बोले पहले मुझे भोजन कराते थे, कहीं बाहर जाना होता था फिर अपने भोजन अपने आप करते। 3.25 महीने दयानंद सरस्वती मथुरा में रहे। एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन उस व्यक्ति ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया।
अब मुझे बताओ, जब दयानंद सरस्वती जी का इतिहास गाया जाएगा या उनकी चर्चा समाज के भीतर होगी, तो बोल अमरलाल जोशी कोई भुला सकता है? इसलिए पंडित देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय ने लिखा, जिन्होंने स्वामी दयानंद जी की जीवन चरित्र को लिखा पंडित लेखराम के बाद, उन्हीं के शब्द हैं बड़े प्यारे, उन्होंने लिखा अपनी लेखनी से, अमरलाल तुझे क्या पता था, तो एक व्यक्ति को भोजन नहीं दे रहा है, भारत की आत्मा को भोजन दे रहा है। तेरे भोजन का ऋणी कोई एक व्यक्ति नहीं है, तेरे भोजन का ऋणी प्रत्येक वो व्यक्ति है जो दयानंद से प्रेरणा लेके अपने जीवन में कल्याण करे। ज्ञान रूपी जो ज्योति जली है, उसमें तेल बल के तेरा अनहित हो जला है। इसलिए दयानंद रूपी प्रकाश जो प्रकाशित हुआ है, उसमें तेरे अन्न ने तो तेल का काम किया। स्वामी सरस्वती महाराज ने 3.25 वर्ष ब्रजानंद के आश्रम में गुरु की सेवा करते थे। गुरु कभी कभी क्रोध भी करते थे, गुरु जी के लिए दूर से पानी लाते भर करके यमुना से, स्नान कराते श्रद्धा पूर्वक। क्यों? बिना श्रद्धा के विद्या प्राप्त नहीं होती। ऐसे दयानंद सरस्वती जी महाराज ने 3.25 वर्ष ब्रजानंद के आश्रम में रह करके व्याकरण शास्त्र की विद्या को प्राप्त किया। और जब विद्या पूर्ण हो गई तो ब्रजानंद जी ने स्वयं कह दिया, बेटा अब जो कुछ विद्या मेरे पास थी वो मैंने तुझे सब दे दी है, अब अपना दीक्षांत समारोह करा ले, अब मेरे पास पढ़ाने के लिए शेष नहीं बचा। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है।